वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिः श्रिता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोरवक्त्राद्विनिः श्रितं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 37वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि इस प्रकार है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम से संबोधित किया है। लक्ष्मी माता को हम लोग माँ बोलते हैं। धव मतलब उनके पति या उनके परमेश्वर। माधव मतलब जो भाग्य के विधाता हैं, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, मतलब द गॉड ऑफ फॉर्च्यून। भगवान को यहाँ पे अर्जुन ने माधव बोल के कहा। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं अर्जुन के विषाद योग की, तो मतलब अर्जुन अब कुछ करेंगे नहीं। विषाद हो गया उनको, मतलब उन्होंने अपने आप से, अपने ऊपर से नियंत्रण खो दिया है। अब वो अपने ही वश में नहीं है। तो वो भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं, और हर एक श्लोक में भगवान को अलग नाम से बुलाने का मतलब ये है कि वो भगवान के उस रूप को पुकार रहे हैं। अर्जुन तो भगवानमय है, हमेशा भगवान श्री कृष्ण को याद रखते हैं। अब वो भगवान को उस नाम से बुला रहे हैं जिसकी उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके पहले उन्होंने भगवान को जनार्दन कहा, इसके पहले मधुसूदन कहा, और कई जगह भगवान को उन्होंने केशव, गोविंद और भी अलग अलग नामों से बुलाया। यहाँ पे अर्जुन भगवान को माधव कह के बुलाते हैं कि आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही गॉड ऑफ फॉर्च्यून हैं, आपसे ही सबके भाग्य निश्चित हुए हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि इसलिए पहले श्लोक के कंटिन्यूएशन में कि इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। देखिए, अगर कोई जिद पकड़ रहा है तो पहले बोलेगा कि मैं तो मारूंगा नहीं इनको। उन्होंने पहले क्या बोला? मैं इनको मारूंगा नहीं। क्यों नहीं मारूंगा? कि अगर इनको मारने से मुझे तीनों लोगों का राजा बना दिया जाता है तो भी नहीं मारूंगा, और मैं धरती का भी राजा बन जाऊं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब वो दूसरे तरीके से इसी बात को कह रहे हैं कि ये मेरे द्वारा मारे जाने योग्य ही नहीं है। फिर इसको दूसरे तरीके से कहते हैं कि मैं इनको मारने के लिए योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर ही योग्यता नहीं है कि मैं इनको मार दूं, क्योंकि मैं अपने ही परिवार को मार के सुखी कैसे रहूंगा। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसके पहले वाले श्लोक में उन्होंने कहा कि हे जनार्दन, मुझे क्या खुशी मिलेगी, मुझे कौन सा सुख मिल जाएगा। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं इनको मारने के योग्य ही नहीं हूं, मैं इनको मारकर सुखी कैसे रहूंगा। तो एक बार आप कल्पना करिए केवल कि आप अर्जुन की स्थिति में पहुंच रहे हैं। चारों तरीकों से, जितने भी तरीके से आपका मन समझता है, उतने तरीकों से आप अपने मन को समझा के वही सब चीज भगवान को आप बोल दे रहे हैं। पहले आप बोल रहे हैं कि ये तो मेरे
ससुर हैं, दादा हैं, ताऊ हैं, इनको तो मैं मारूंगा नहीं। मुझे भले तीनों लोगों का राजा बना दो, तो धरती क्या चीज़ है, मैं क्यों इन लोगों को मारूंगा? तो मार के मैं तो धरती का ही राजा बनूंगा ना। नहीं मारना है मुझे। फिर बोल रहे हैं मेरा तो गांडीव सरक रहा है, मेरा तो शरीर हिल रहा है, ये है वो है, दुनिया भर की बात बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि क्यों मारना है, मैं क्यों सुखी हो जाऊंगा इनको मार के, मुझे ऐसा कौन सा सुख मिल जाएगा इनको मार के। फिर बोल रहे नहीं नहीं, मैं इनको मारने के योग्य ही नहीं हूँ। हर तरीके से अर्जुन एकदम से बोल चुके हैं कि मैं अब ये लड़ाई नहीं कर सकता हूँ प्रभु, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लड़ना है। तो अर्जुन जब से युद्ध भूमि में आए हैं, जब से वो दोनों सेनाओं की मध्य में खड़े हैं, अलग अलग तरीके से भगवान को अलग अलग नाम से बुला के वो अपनी व्यथा को भगवान को बता रहे हैं। और वो ये भूल गए हैं कि मैं यहाँ पे किस प्रयोजन से आया था। मैं आया था यहाँ पे लड़ाई करने के लिए, लेकिन अब बिल्कुल भी लड़ाई करने के मूड में नहीं है। सोचिए, जिसके बल पे पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, वही अगर ऐसा बोलेगा तो होगा क्या? तो ये तो दूसरे लोग सोचते हैं कि वो ऐसा बोलेगा तो क्या होगा, लेकिन जो खुद अर्जुन है, उनके मन में क्या चीजें चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं, वो तो केवल अर्जुन ही समझ पाते हैं। तो अब दो लोगों के बीच का एक कन्वर्सेशन है, मतलब वार्तालाप है। संजय जी तो ये सब चीजें देख के धृतराष्ट्र को बता रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल दो लोग हैं, और उन दोनों लोगों का संबंध या तो हम भक्त और भगवान का बोलें, या हम बुआ के लड़के और मामा के लड़के का बात करें, या हम दो मित्रों की बात करें, तो ये दो लोगों के बीच की बात चल रही है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहा जाता है कि हमारे घर में अगर एक बच्चा जिद पे आ जाता है तो हम उसको नहीं मना पाते, हमारी मानवीय क्षमताएं हैं। हमारे घर में कोई अपने भाई बहन, कोई और भी रिश्तेदार अगर जिद पे आ जाते हैं तो हम उनको नहीं मना पाते हैं, कि उनके पास भी कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, हम उनको समझा नहीं पाते हैं। और यहाँ पर तो जबकि उनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, वो तो हमारे बड़े करीबी होते हैं, लेकिन अगर वो जिद पे आ जाते हैं तो हम मना नहीं पाते उनको। और यहाँ पे तो कुछ खून का रिश्ता नहीं था, एक मित्रता थी बस, और उसी मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। और भगवान है ये तो अर्जुन को आभास है ही, अर्जुन हमेशा कृष्ण में रमे रहते हैं। लेकिन कैसा भी संबंध हो, अर्जुन अब जिद पर आ गए हैं कि अब मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, अब मैं ये लड़ाई बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। और उसके लिए वो अलग अलग तरीके से अपनी बातों को कह रहे हैं कि मैं अब इनको मारने के योग्य ही नहीं हूं, क्योंकि अपने कुटुंब को मार के मुझे कैसा सुख मिल जाएगा। भगवान से ही वो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो भगवान का भी अभी क्या है कि जब एक कन्वर्सेशन होता है, एक वार्तालाप होता है, तो कोई एक बंदा बोलता है, दूसरा बंदा सुनता रहता है। तो ये जो अर्जुन विषाद योग है, इसमें अर्जुन अपने विषाद को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, और अपने आप को एकदम से फर्म, कि मतलब आदमी को ऐसा सुनने में लगता है कि अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते थे और भगवान ने गीता का उपदेश दे दिया। ये एक लाइन में ये सेंटेंस खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। ऐसा है सिचुएशन कि अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते क्योंकि उनके साथ कुछ अजीब होने लग रहा है, उनका शरीर कांपने लग रहा है, तो धनुष कैसे उठाएंगे। उनको सामने दिख रहा है कि मैं अपने रिश्तेदार को मारने जा रहा हूँ। तो आदमी जब पहले से ही अपनी मनो अवस्था को कमजोर बना लेता है, तो वो जिस कर्म को करना चाहता है उसको कर ही नहीं पाता है, चाहे किसी भी तरीके का कर्म हो। जब आदमी अपने मन से ही उस कर्म को नहीं करना चाहता है, तो फिर वो चाहकर भी वो केवल होता है टाइम पास टाइप का। इसीलिए होता है कि किसी चीज में मन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब तक अर्जुन का युद्ध में मन नहीं लगेगा, अर्जुन तो लड़ाई करेंगे ही नहीं। अब अर्जुन के लिए जरूरी क्या है, पहला तीर उठा के किसी को चलाना। अर्जुन जब बिल्कुल भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो अब युद्ध होगा ही नहीं। अर्जुन तो एकदम से अब बोल दिए भैया वापस ले चलो। और अर्जुन ये सब चीजें जो बोल रहे हैं, वो भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित करके बोल रहे हैं। उनके पास बोलने के लिए और कोई है भी नहीं, भगवान ही है, और उनके दोनों के बीच का ये वार्तालाप हो रहा है। आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर तो और भी उनके भाई लोग खड़े थे, किसी को भी बोल देते भैया आप लड़ेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। बोल किसको रहे हैं? वो भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, अलग अलग नामों से संबोधित करके बोल रहे हैं। उन हर एक श्लोक में उन हर एक अलग नाम का बड़ा ही विशेष महत्व, और ये महत्व है
कि उस नाम का उपयोग उसी श्लोक में होना था, तभी उस पूरे श्लोक का मतलब निकल के आता है। जनार्दन कहा उन्होंने तो जनार्दन के साथ वो श्लोक जुड़ा हुआ है। यहाँ पे माधव कहा तो मतलब हे दुनिया के पालनहार, हे भाग्य विधाता, अब आप ही सबके भाग्य का निर्धारण करिए, और जो ये लोग जिनको हम मारने के योग्य नहीं है, हम उनको नहीं मारेंगे और उनको मार के हमें कोई सुख नहीं चाहिए। मतलब जिसको बोलते हैं एडामेंसी, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कि अब हम बिल्कुल एडामेंट हो गए, अब लड़ाई नहीं करना है तो नहीं करना है। और अर्जुन तो कोई बच्चे हैं नहीं कि उनको डांट दिया जाएगा नहीं जाकर लड़ाई करो, तो वो डांटने से भी लड़ाई नहीं करने वाले हैं। उनके लिए इसीलिए होता है ना कि जब जीवन में कठिन समय आता है तो उसी लिए गीता का उपदेश है। तो ये बहुत ही कठिन समय अब कृष्ण के लिए उत्पन्न हो रहा है कि अब अर्जुन को इस स्टेट ऑफ माइंड से कैसे निकालना है। तो पूरी गीता ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो वार्तालाप है वही है। तो अभी अर्जुन विषाद योग में अर्जुन सारे पुख्ता सबूत बता रहे हैं भगवान को कि मेरी तरफ से ये सारी चीजें हैं जिनके कारण बस मैं युद्ध बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। तो अब हम लोग आगे के वीडियो में 38वें श्लोक में बात करेंगे। 37वें श्लोक में बस इतना ही था। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।